गुड मॉर्निंग माय लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका वेलकम है। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री क्लासेस में वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा ड्राइव किया था। फॉर दी हार्मोनिक मोशंस के लिए हमने क्या किया था, स्पेक्ट्रा क्या था, किस फॉर्म में, वाइब्रेशन की फॉर्म में। उसके लिए हमने इसकी एनर्जी की वैल्यू, स्पेक्ट्रा की वैल्यू और जो इफेक्ट ऑफ आइसोटोप क्या होता है वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा पे, ये सब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। Today we discuss the vibration spectra for the unharmonic motions. Okay, हम वाइब्रेशन for the unharmonic motion. व्हाट इज द अनहार्मोनिक मोशन, क्या होते हैं हमारे पास अनहार्मोनिक मोशन। देखो, जो हार्मोनिक मोशंस थे उसमें जो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट चेंज होता था वो बिल्कुल इक्वल होता था। मीन पोजीशन से जितना वो इधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, उतना ही वो क्या कर रहा था, बैकवर्ड जा रहा था। इट मीन्स अगर ये 4 था तो इधर भी ये क्या जा रहा था, 4 जा रहा था। ये इधर प्लस का था क्योंकि फॉरवर्ड जा रहा है, इधर बैकवर्ड है इसलिए माइनस जा रहा था। तो जो हार्मोनिक था उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट मिलती है मीन पोजीशन से वो बिल्कुल सेम मिलती है हमारे पास। बट जो अनहार्मोनिक मोशंस होते हैं उसमें हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है वो सेम नहीं मिलती है हमारे पास। अंडरस्टूड। इसमें जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या रहेगी, इक्वल नहीं रहेगी मीन पोजीशन से। इसमें हमारे पास क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो जो मोशन होगा वो हार्मोनिक मोशंस की बजाय हमारे पास कैसा हो जाएगा, अनहार्मोनिक हो जाएगा। किस फॉर्म में हो जाएगा हमारे पास, अनहार्मोनिक। हार्मोनिक के लिए जो हम ग्राफ बनाते हैं वो पैराबोल फॉर्म में बनता था, ये है हार्मोनिक के लिए, ठीक है। बट अगर हम किसके लिए बनाएंगे, अनहार्मोनिक के लिए, तो जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा। डेविएशन मिलेगी हमें, क्या मिल जाएगी वहाँ पे, डेविएशन मिल रही है। जो डेविएशन अराइज हो रही है ये कौन सी अराइज हो रही है, ये अनहार्मोनिक के लिए हो रही है। क्यों हो रही है ये अनहार्मोनिक के लिए, वी नो कि जैसे जैसे हमारे पास बॉन्ड क्या होता जाएगा, हमने जो वाइब्रेशन के लिए जो बॉन्ड कंसीडर किए थे वो कैसे थे, हमारे पास बॉन्ड इलास्टिक थे। यही थे ना हमारे पास जो बॉन्ड थे वो कैसे थे, इलास्टिक थे। ये तो तब है जब हमारे पास एटम्स क्या है, मतलब जो जंपिंग लेवल है वो बिल्कुल पास पास है। अगर हमारे पास जंपिंग लेवल यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, यानी जैसे जैसे आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी, वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू क्या होती चली जाएगी हमारे पास। जो बॉन्ड है वो कैसा होता चला जाएगा हमारे पास, वीक हो जाएगा। और ये टाइम ये इतना वीक हो जाएगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि वीकनेस की वजह से ये जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, ब्रेक हो जाएंगे। समझ आई बात। फॉर एग्जाम्पल आप एक स्विंग ले सकते हो, झूले को ले सकते हो। स्विंग में अगर मैं उसको बहुत ही ज़्यादा क्या करूँगी, हाई फोर्स से क्या कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस उसका कवर करवा रही हूँ मैं, तो हमारे पास क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारी स्विंग की जो रोप होती है, जो रस्सी होती है, वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। उस टाइम जो मोशंस राइज हो जाएंगे वो कौन से हो जाएंगे, अनहार्मोनिक हो जाएंगे। समझ आई बात। तो जो अनहार्मोनिक मोशन है वो तब अराइज होता है जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। अंडरस्टूड। कि अनहार्मोनिक कब अराइज होते हैं, जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दो एटम्स के बीच में इंक्रीज होगी हमारे पास, ठीक है, जैसे ही इंक्रीज होगी बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये वीक हो जाएगा। और वीक होगा तो अगर हम थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ब्रेक्स हो जाएंगे। बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, ब्रेक्स हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो मोशन अराइज होगा वो कौन सा मोशन हो जाएगा हमारे पास, अनहार्मोनिक मोशन। कौन सा मोशन होगा ये हमारे पास, अनहार्मोनिक मोशन होएगा। ये कब हुआ है, बॉन्ड वीक मीन्स का मतलब क्या है कि एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा क्या है हमारे पास, लार्ज हो गया है। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमारे पास क्या हुई है, लार्ज हुई है। तो जो ये मॉलिक्यूल है ये किस में ब्रेक हो रहा है, सिंगल सिंगल एटम्स के अंदर क्या हो जाएंगे हमारे पास, कन्वर्ट हो जाएंगे। और इस टाइप का जो फोर्स राइज होगा वो कैसा होगा हमारे पास, अनहार्मोनिक होगा। इसके लिए आप सीधा वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, रिमाइंड रखना है। इसके लिए जो वैल्यूज़ ड्राइव की थी वो किसने ड्राइव की थी, पीएम मोर्स ने इसको ड्राइव किया था 1929 में। पीएम मोर्स ने ड्राइव किया था 1929 के अंदर, इसको क्या किया था, अनहार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन किया था। और उन्होंने सारी सोल्व करके जो एनर्जी की वैल्यू दी थी किसके लिए, अनहार्मोनिक मोशन के लिए जो एनर्जी की वैल्यू आई थी, ये जो वी है, वी ई है, दिस इज वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है। ये जो उन्होंने एनर्जी की वैल्यू दी थी, वाइब्रेशनल एनर्जी की जो वैल्यू आई थी हमारे पास, वो कितनी आई थी सोल्व करके सारी, डैट इज डी ई
1 माइनस एक्सपोनेंशियल ए आर माइनस आर इक्विलिब्रियम माइनस आर स्क्वेयर। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि वाइब्रेशनल एनर्जी की जो वैल्यू आई है अनहार्मोनिक के लिए सारी सोल्व करके वो कितनी आई है, डैट इज डी ई 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ए आर इक्विलिब्रियम माइनस आर स्क्वेयर। ठीक है, डी ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिसोसिएशन एनर्जी, मीन्स जब जो बॉन्ड क्या आ रहे हैं मॉलिक्यूल्स के वो क्या हो रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं, किसके अंदर, हमारे पास एटम्स के अंदर। तो ये जो है ये हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आई है, ये क्या है हमारे पास, दैट इज डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है हमारे पास। ठीक है, समझ आएगी बात। ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ए क्या रहेगा हमारे पास, कांस्टेंट रहेगा। आर आपको पता ही है डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन से, सेंटर से। आर ई की इक्विलिब्रियम क्या है, डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम सेंटर से। और आर क्या है, जितना उसने डिस्प्लेसमेंट क्या क्या है, कवर क्या है। समझ आई बात। आर इक्विलिब्रियम सेंटर से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जितनी वैल्यू है, और आर क्या है, जितना उसने डिस्प्लेसमेंट क्या क्या होगा, कवर क्या होगा हमारे पास। समझ आई बात। ये जो आई है ये सारी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ड्राइव की थी, पीएम मोर्स ने इसको ड्राइव किया था। अंडरस्टूड। पीएम मोर्स ने इसको किस फॉर्म में, क्योंकि हमने लास्ट भी क्या है कि जो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा की जो एनर्जी है वो हमने किससे ड्राइव की हुई है, पोटेंशियल एनर्जी से उनको क्या क्या है, ड्राइव किया है। इस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को हमने कहाँ पुट किया है, स्कोंजर वेव इक्वेशन में इसको क्या क्या है, पुट किया है। और स्कोंजर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब हमने सारा सोल्व किया, पोटेंशियल एनर्जी को मैंने क्या किया है, पुट किया है किसके अंदर, स्कोंजर वेव इक्वेशन के अंदर। ठीक है, स्कोंजर वेव इक्वेशन के अंदर जब मैंने पुट किया, वेव इक्वेशन के अंदर जब मैंने पुट किया, तो जो वाइब्रेशन एनर्जी की जो वैल्यू बनी हमारे पास, ठीक है, जो वाइब्रेशन एनर्जी की वैल्यू बनी इन द फॉर्म ऑफ वेव नंबर की फॉर्म में। ठीक है, समझ आई बात। पोटेंशियल एनर्जी की जो हमारे पास, सॉरी, वाइब्रेशनल एनर्जी की जो वैल्यू बनी हमारे पास, दिस इज वाइब्रेशनल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है ये, वेव नंबर्स की फॉर्म में है। तब हमारे पास जो इसकी वैल्यू बनी वो क्या आई है, v+1/2 ओमेगा ई। ये तो किसके लिए आई थी, अनहार्मोनिक के लिए पीछे भी हमने ड्राइव, सॉरी, हार्मोनिक के लिए हमने ये पीछे भी ड्राइव की थी, बट ये क्या है, अनहार्मोनिक के लिए है, तो इसमें कुछ फैक्टर्स और इंक्लूड होंगे, डैट इज v+1/2 का स्क्वेयर देन ओमेगा ई इंटू में एक्स ई पर सेंटीमीटर, क्योंकि हम वेव नंबर की फॉर्म में निकाल रहे हैं और वेव नंबर का यूनिट क्या होता है, पर सेंटीमीटर होता है। ठीक है, वेव नंबर का यूनिट। तो v+1/2 ओमेगा ई माइनस में v+1/2 का स्क्वेयर ओमेगा ई एक्स ई। ये जो सारा आया है ये वाइब्रेशन एनर्जी है, किसके लिए, अनहार्मोनिक मोशंस के लिए है। एक्स ई यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स ई क्या है यहाँ पे, अनहार्मोनिक कांस्टेंट है। क्या है ये हमारे पास, अनहार्मोनिक कांस्टेंट है। ओमेगा ई क्या था, हार्मोनिक कांस्टेंट था। और एक्स ई क्या है हमारे पास यहाँ पे, अनहार्मोनिक कांस्टेंट है। समझ आई। स्मॉल और क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसकी जो वैल्यू आती है वो बहुत ज़्यादा क्या मिलती है हमारे पास, स्मॉल और क्या रहती है, पॉजिटिव। मीन्स क्या है, जब इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, बहुत क्राउडेड। ये तो है सिंपल हार्मोनिक के लिए, बट जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो अनहार्मोनिसिटी अराइज होएगी और वहाँ पे क्या अराइज हो जाएगा, एक्सी डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो वहाँ पे जो कर्व बनेगा वो बहुत ही क्या मिलेगा, क्राउडेड फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत क्या है, स्मॉल है। स्मॉल स्मॉल होगी तो जो एरिया हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा क्या होएगा हमारे पास, क्राउड फॉर्म के अंदर हो जाएगा। अंडरस्टूड, समझ आई बात। ये एनर्जी है, इधर हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। समझ आई बात कि एक्सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बहुत ज़्यादा क्या है, स्मॉल है। स्मॉल होती है तो जब हम ग्राफ बनाते हैं नॉर्मल, जब हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट थी वो स्मॉल थी, तब तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक फॉर्म में ही बनेगा। जब आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा क्या आती है हमारे पास, स्मॉल थी,
ठीक है, जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा क्या था, स्मॉल था, तब तो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन ही मिलता है इसी तरीके से, प्रॉपर सिलेक्शन रूल +-1 के अकॉर्डिंग। पर जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रही है तो हमारे पास क्या फैक्टर आ जाएगा, यहाँ पे एक्सी कांस्टेंट आ जाता है हमारे पास, डैट इज अनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट। और वहाँ के लिए जो ग्राफ मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा क्या मिलेगा, क्राउडेड फॉर्म के अंदर मिलेगा। ठीक है, समझ आएगी बात, ये किस फॉर्म में मिलेगा हमारे पास, क्राउडेड फॉर्म के अंदर मिलेगा हमारे पास ग्राफ। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो ये जो हमारे पास मोशन बना है ये कैसा बना है हमारे पास, अनहार्मोनिसिटी की वजह से क्राउडेड फॉर्म के अंदर क्या मिलता है, ग्राफ मिलेगा हमारे पास क्राउड फॉर्म के अंदर। एनर्जी की वैल्यू हमने वेव नंबर्स की फॉर्म में लिखी थी, क्या आई थी हमारे पास, डैट इज ई की वैल्यू थी वेव नंबर की फॉर्म में, डैट इज V+1/2 ओमेगा ई ओमेगा ई को हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो V+1/2 ओमेगा ई को मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट निकाल दिया। आगे इसमें हमारे पास क्या रह गया है, 1 माइनस, यहाँ पावर 2 थी, यहाँ 1 थी, एक पावर बाहर है तो अंदर क्या रह जाएगी, एक ही पावर रह जाएगी हमारे पास। और डैट इज क्या होएगी, 1V+1/2 ओमेगा ई पहले ही बाहर आ चुका है, पीछे सिर्फ क्या रह गया है, एक्स ई। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू बन जाएगी वेव नंबर्स की फॉर्म में। ये सारा मैंने कांस्टेंट करके लिख दिया है हमारे पास। अंडरस्टूड, समझ आ गई ये बात सभी को। तो ये हमारे पास किसके लिए आई है, अनहार्मोनिक मोशन के लिए आई है हमारे पास। ठीक है बच्चे, अब इसी फॉर्म को अगर मैं लिखना चाहूँ किस फॉर्म में, हार्मोनिक के लिए जो हमारे पास वैल्यू थी, ये तो किसके लिए है, अनहार्मोनिक के लिए। मैं अनहार्मोनिक को AM की फॉर्म में लिख रही हूँ, अनहार्मोनिक मोशन, और हार्मोनिक को मैं AHM की फॉर्म में लिख रही हूँ। ठीक है, उसके लिए जो वैल्यू थी वो क्या थी, सिर्फ V+1/2 ओमेगा ई, ये था हमारे पास। हार्मोनिक के लिए वैल्यू देखो ये आई है, ये एक इक्वेशन बन गई। और हार्मोनिक के लिए हमारे पास, अनहार्मोनिक के लिए ये आई है, हार्मोनिक के लिए हमारे पास यही है। जब मैं दोनों ही इक्वेशन को कंपेयर करूंगी तो हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, V+1/2 V+ इसके लिए जो है ये ऑक्सीलेशन फॉर्म में है, ये अनऑक्सीलेशन फॉर्म में रहेगी हमारे पास। समझ आ गई ना बात। तो हमारे पास क्या होगा, जब मैं दोनों ही इक्वेशन को कंपेयर कर दूंगी तो हमारे पास जो फॉर्म बनेगी वो क्या बन जाएगी, जो ऑक्सीलेशन हमारे पास फॉर्म बन जाएगी वो क्या रह जाएगा हमारे पास, दोनों को कंपेयर करने पे V+1/2 तो हमारे पास कट ही हो जाएगा। सिंपल क्या रह जाएगी हमारे पास, 1 माइनस XE V+1/2, वो जो कांस्टेंट के अंदर थी वैल्यू, बाहर हमारे कंपेयर किया है ना, तो ओमेगा ई की वैल्यू कट नहीं होगी क्योंकि दोनों में थी। बट हार्मोनिक के लिए वो ऑक्सीलेशन फॉर्म में है और अनहार्मोनिक के लिए वो अनहार्मोनिक फॉर्म में है। इसलिए जो हमारे पास दोनों को कंपेयर करके जो वैल्यू रहेगी वो सिर्फ ये रहेगी, 1 माइनस XE V+1/2 ओमेगा ई। ठीक है, वेव नंबर्स की फॉर्म में है तो इसलिए ऊपर बार लगाया हुआ है मैंने। समझ आई बात, वेव नंबर्स की फॉर्म में है इसलिए ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा, वो बार की फॉर्म में हो जाएगा हमारे पास। समझ आ गई बात भी सभी को। ठीक है, तो जो हमारे पास क्या है, जब हम क्या कह रहे हैं कि ये अनहार्मोनिक के लिए और हार्मोनिक दोनों को कंपेयर करने पे आई है। अब अगर हमें क्या करना है, अनहार्मोनिक को हार्मोनिक की तरह बिहेव करवाना है तो आपने क्या करना होगा, जो ऑक्सीलेशन फ्रिक्वेंसी है वो आप क्या करते रहना, डिक्रीज करते रहना। ठीक है, समझ आ गई बात। तो मीन्स क्या है, जैसे जैसे ऑक्सीलेशन फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होएगी वो वैसे वैसे किस अनहार्मोनिक किसके अंदर चेंज हो जाएगा, हमारे पास हार्मोनिक मोशन के अंदर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी क्या हो रही है हमारे पास, डिक्रीज हो रही है हमारे पास। समझ आ गई बात, अंडरस्टूड। ठीक है, समझ आई बात। तो हमारे पास क्या है कि, तो ये हमारे पास दोनों के लिए क्या आई है, फ्रिक्वेंसी की क्या आई है हमारे पास, वैल्यू आई है। अगर आपको अनहार्मोनिक मोशन को हार्मोनिक में चेंज करना है तो आपने कन्वर्ट हो जाएगा। इतना समझ आ गया है सभी को। जो हार्मोनिक मोशन है वो हमने लास्ट टाइम डिस्क्राइब किया था, आज जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो अनहार्मोनिक मोशन है और वो तब अराइज होता है जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। मैं फ्लो चार्ट एक बार दोबारा बना देती हूँ।
अनहार्मोनिक मोशन को मैं AM से लिख रही हूँ। कब अराइज होगा? जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज। तो जो डिस्टेंस है दो एटम्स के बीच में वो वीक होगा और ये किस में ब्रेक हो जाएंगे? मॉलिक्यूल एटम्स के अंदर क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे। ये जो सारा हमने सोल्व किया तो ये PM मोर्स ने सोल्व किया था हमारे पास। PM मोर्स ने उसने इसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू की फॉर्म में वैल्यू दी थी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। उस पोटेंशियल एनर्जी को मैंने किस में पुट किया? स्क्रॉन्जर वेव इक्वेशन में पुट किया। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी, जो एनर्जी की वैल्यू बनी हमारे पास वेव नंबर्स की फॉर्म में, वो हमारे पास बनी V+1/2 ओमेगा ई माइनस में V+1/2 स्क्वेयर ओमेगा ई इंटू में XE। और XE यहाँ पे अनहार्मोनिक कांस्टेंट को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास। समझ आ गई बात? तो ये अनहार्मोनिक क्या था? कांस्टेंट था हमारे पास। ये वेव नंबर्स की फॉर्म में आई है, इसलिए इसका यूनिट क्या है? पर सेंटीमीटर फॉर्म में हमारे पास। ठीक है, इसमें से V+1/2 ओमेगा ई को मैंने क्या कर दिया था? कांस्टेंट कर दिया था। तो हमारे पास सिर्फ पीछे रहेगी थी वैल्यू 1 - V+1/2 XE, ये रहेगी थी हमारे पास। ठीक है, उसके बाद मैंने इस इक्वेशन को क्या किया? हार्मोनिक से कंपेयर किया। तो दोनों की वैल्यू क्या आई? हमारे पास सेम मिल सकती है। तब मिल सकती है जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती जाए? हमारे पास स्मॉल हो जाए। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू स्मॉल होगी तो अनहार्मोनिक मोशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हार्मोनिक मोशन के अंदर क्या हो जाएगा? वो कन्वर्ट होता चला जाएगा हमारे पास। ठीक है, और जो ग्राफ बना है समझ आएगी बात? देन इसके लिए क्या? अनहार्मोनिक के लिए हमारे पास क्या है? सिलेक्शन रूल है। क्या है हमारे पास इसके लिए? सिलेक्शन रूल क्या है? जो हार्मोनिक के लिए जो सिलेक्शन रूल था वो हमारे पास क्या था? डेल्टा V = +-1। मतलब जो चेंज मिलेगा हमेशा वो 1 की फॉर्म में मिलेगा, चाहे वो प्लस फॉर्म में मिले चाहे वो हमारे पास माइनस फॉर्म में मिले। ठीक है, और इस टाइप की जो चेंजेस से, इस टाइप की ट्रांजिशन से जो बैंड मिलते हैं वो कौन से बैंड मिलते हैं? हमारे पास फंडामेंटल बैंड्स मिलते हैं। ठीक है, उस जो हमारे पास हार्मोनिक मोशंस के अंदर जो बैंड मिलते हैं वो कौन से मिलते हैं? फंडामेंटल। फंडामेंटल में हमने किए थे क्या क्या किया था? हमने स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। तो मेनली जो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग मिलती है वो फंडामेंटल के अंदर मिलती है हमारे पास, और तब मिलेगी जब ट्रांजिशन क्या होगी? +-1 की फॉर्म में होगी, या फिर कह सकते हो आप हार्मोनिक मोशन के अंदर होगा हमारे पास सारा। ठीक है, समझ आ गई बात? बट क्या है, अनहार्मोनिक में हमारे पास फंडामेंटल के साथ साथ कुछ एडिशनल भी क्या मिल जाते हैं? जंप मिल जाते हैं, और उसमें हमारे पास जो ट्रांजिशन मिलती है वो क्या हो सकती है? हमारे पास प्लस डेल्टा भी क्या हो सकता है? +-2 भी हो सकता है, +-3 भी हो सकता है। मतलब ट्रांजिशन जो है, नॉर्मल जो ट्रांजिशन थी हार्मोनिक के लिए वो थी 0 से 1, बट अनहार्मोनिक में क्या होगी? वो 0 से 2 भी हो सकती है, 0 से 3 भी हो सकती है। ठीक है, और 0 से 4 भी हो सकती है। तो ये जो एडिशनल बैंड मिल रहे हैं ये कौन से बैंड होते हैं? हमारे पास ओवरटोन बैंड्स होते हैं। ठीक है, कौन से बैंड आएंगे हमारे पास? ओवरटोन बैंड आएंगे हमारे पास। समझ आएगी बात? जो हार्मोनिक मोशन है उसके लिए जो हमारे पास था सिलेक्शन रूल के लिए ट्रांजिशन, वो थी +-1। उसमें जो बैंड मिल रहे थे वो कौन से मिल रहे थे? फंडामेंटल बैंड मिल रहे थे। बट ये कौन सी है? अनहार्मोनिक है। हो सकता है 0 से 3 में भी हो सकता है। तो इस टाइप की जो बैंड बनेंगे इसमें वो कौन से बैंड बनेंगे? ओवरटोन बैंड बनेंगे। इट मीन्स क्या है कि हार्मोनिक मोशन तो सिर्फ क्या देता है? फंडामेंटल बैंड्स को डिस्कस करता है, डिस्क्राइब करता है। बट जो अनहार्मोनिक है वो फंडामेंटल के साथ साथ क्या करता है? एडिशनल जो बैंड होते हैं, ओवरटर्न बॉन्ड्स होते हैं, उनको भी क्या करता है? एक्सप्लेन करता है हमारे पास। ठीक है, हमने लास्ट टाइम जब हार्मोनिक के लिए सिंपल ट्रांजिशन की थी V0 से लेके कहाँ पे V1 तक जब हमने ट्रांजिशन की थी तो क्या ग्राफ आया था हमारे पास? डेल्टा E की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? फाइनल माइनस क्या होती है हमारे पास? इनिशियल। यहाँ पे कितनी है E की वैल्यू? V0 से लेके कहाँ ट्रांजिस्ट हो रहा है? 1 के लिए ट्रांजिस्ट हो रहा है, और सिंपल वैल्यू क्या थी आएगी इसके लिए हमारे पास? अनहार्मोनिक के लिए बता रही हूँ मैं ये सारा। ठीक है, कि अनहार्मोनिक में फंडामेंटल के साथ साथ क्या होते हैं? एडिशनल भी मिलते हैं। फंडामेंटल तो तब मिलेगा सिर्फ जब ट्रांजिशन वही +-1 होगी, यानी 0 से सिर्फ 1 होगी। तो क्या आएगा इसके लिए हमारे पास रूल? देखो क्या होता फॉर्मूला? 1 + 2 ओमेगा ई, 1 + 2 ओमेगा ई
ठीक, माइनस, मैं इसको यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ दोबारा से। हमारे पास क्या आई है वैल्यू, जो हमारे पास वैल्यू बनी थी वो हमारे पास क्या बनी है, हमारे पास सोल्व करके दोनों कंपेयर करके जो ओवरऑल वैल्यू बनी है वो हमारे पास क्या बनी है, ओमेगा ई। जब हमने दोनों को कंपेयर किया था, आपको ध्यान होगा, यही बनी थी ओमेगा ई। देन थी हमारे पास 1 माइनस एक्स ई वी प्लस फॉर्म में लिख लो, चाहे आप इसको एनर्जी की फॉर्म में अगर सोल्व करे हो तो आपको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, एनर्जी की फॉर्म में अगर आप सोल्व कर रहे हो तो इस फॉर्म में लिख लो, ज़्यादा इजी रहेगा आपको। ठीक है, मैं वेव नंबर की फॉर्म में सारा सोल्व कर रही हूँ। क्या आई थी वैल्यू, v प्लस 1/2 ओमेगा ई माइनस v प्लस 1/2 ओमेगा ई एक्स ई। यही है, ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रही है, 0 से 1, यानी कि फाइनल क्या है 1। तो हमारे पास वाइब्रेशन की वैल्यू कितनी आई है 1, तो यहाँ 1 पुट कर दूँ, प्लस में 1/2 ओमेगा ई माइनस यहाँ पे भी कितनी है 1 प्लस 1/2 ओमेगा ई एक्स ई। अब माइनस क्या करोगे आप, हमारे पास यहाँ पे सॉरी स्क्वेयर है। ठीक है, ये तो एक के लिए लिखी है मैंने, माइनस में लोअर के लिए भी क्या होगी हमारे पास, वो होगी सिंपल v प्लस 1/2 ओमेगा ई माइनस में v प्लस 1/2 ओमेगा ई स्क्वेयर। तो वहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 के लिए आपने यहाँ 1 पुट करना है, ग्राउंड स्टेट के लिए आपने क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। मैं फिर से अगेन यहाँ पे कर रही हूँ, जब मैंने ट्रांजिशन की है 1 से 0 के लिए, तो 1 आएगा 1 प्लस 1/2 ओमेगा ई माइनस 1 प्लस 1/2 का स्क्वेयर ओमेगा ई एक्स ई माइनस, क्योंकि ये फाइनल स्टेज होगी सारी। अब माइनस क्या करते हैं, इनिशियल के लिए भी वही पुट करूँगी मैं। v क्या आया है यहाँ पे 0, तो 0 प्लस 1/2 ओमेगा ई माइनस 1 वाइब्रेशन फिर से क्या है 0, तो 1/2 का स्क्वेयर ओमेगा ई एक्स ई। यही आया है हमारे पास। ठीक है, क्या बन जाएगा हमारे पास, ये तो कितना बन जाएगा 3/2 बन जाएगा हमारे पास ओमेगा ई। देन क्या बनेगा माइनस, ये भी कितना बनेगा 3/2 ई। ये कितना रह गया 1/2 ओमेगा ई, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है इसलिए प्लस की जगह क्या हो गया माइनस। अगेन यहाँ पे क्या आएगा माइनस, कितना हो जाएगा 1/4 ओमेगा ई एक्स ई। समझ आई बात। ये सारी फाइनल स्टेज है जब मैंने 1 पुट किया है, और ये सारी इनिशियल स्टेज है जब मैंने वाइब्रेशन की वैल्यू क्या पुट की है 0। अभी मैं नॉर्मल ट्रांजिशन करी हूँ v0 से लेके v1 वाली। तो जब आप इसको सोल्व करोगे सारे को तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे तो क्या आया हुआ है 3/2, मैं अब ऊपर से सरअप कर रही हूँ ये सारा। यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास 3/2 एक्स ई माइनस में क्या होगा, जब मैं स्क्वेयर को सोल्व करूँगी तो क्या बन जाएगा हमारे पास 3/2, यहाँ पे तो क्या बन गया ओमेगा ई माइनस यहाँ इसके ऊपर स्क्वेयर है, इसको करूँगी तो कितना बन जाएगा 9/4 ओमेगा ई एक्स ई। ठीक है, माइनस ओमेगा ई एक्स ई माइनस, ये तो हमारे पास कितना ही बनेगा 1/2 ओमेगा ई, और ये कितना बन चुका है माइनस के 1/4 ओमेगा ई एक्स ई। अब इसको आप जब सोल्व करोगे तो हमारे पास क्या होगा, ओमेगा ई ओमेगा वाली वैल्यू से एक साइड कर लेंगे, ओमेगा ई एक्स ई वाली वैल्यू हम एक साइड सोल्व करके लिख देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, जब मैंने इसको और इसको सोल्व किया, क्योंकि इन दोनों की कांस्टेंट वैल्यू सेम है, तो क्या है 3/2 ओमेगा ई माइनस के 1/2 ओमेगा ई माइनस 9/4 ओमेगा ई एक्स ई माइनस में 1/4 ओमेगा ई एक्स ई। ठीक है, इन दोनों को अलग सोल्व कर लोगे तो कितना रह जाएगा, एलसीएम तो 2 ही आएगा, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो 2/2 करोगे तो सिंपल क्या रह जाएगा 1, यानी कि ओमेगा ई रह गया। समझ आई बात। इसमें भी एलसीएम कितना आएगा, सिंपल 4 आएगा, तो ऊपर 9 माइनस 1 कितना बन जाएगा 8, 8/4 है, 4 से डिवाइड करोगे तो क्या रह जाएगा 2, तो 2 ओमेगा ई एक्स ई। ये बन गया।
क्या बन गया 2 ओमेगा ई एक्स ई। सिर्फ इन दोनों को सोल्व किया है, सोल्व करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बनी है वो क्या बनी है, ओमेगा ई माइनस में 2 एक्स ई ओमेगा ई। ठीक है, ओमेगा ई क्या है कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा 1 माइनस 2 एक्स ई। तो अनहार्मोनिक के लिए जब हमने सोल्व किया ट्रांजिशन, नॉर्मल ट्रांजिशन 0 से 1 के लिए की, तो हमारे पास कितनी आई, हमारे पास 1 माइनस 2 एक्स ई इंटू में ओमेगा ई, ये आई हमारे पास वैल्यू। ऊपर बार की फॉर्म में है अभी सारी जगह, ये मैं गलती बाय मिस्टेक मेरे से रह गया है, क्योंकि वेव नंबर की फॉर्म में है ना, तो आपने हर जगह ऊपर बार शो करना है। अंडरस्टूड, समझ आई बात। ये है ट्रांजिशन जब v 0 से लेके 1, यानी कि अनहार्मोनिक में जब फंडामेंटल वाइब्रेशन होंगी जो वो डिफर करेंगी, वो इस फॉर्म से दूसरे से डिफर करेंगी। ठीक है, यानी कि 1 के लिए इतनी, फिर 2 के लिए इतनी, इतने इतने गैप से आएगी। और जबकि हार्मोनिक में सिंपल ओमेगा ई के गैप से डिफर करी थी, एक के लिए ओमेगा ई, फिर आगे 2 ओमेगा ई, फिर 3 ओमेगा ई, इसमें इस फॉर्म से डिफर करेगी। ये तो तब आई है जब ट्रांजिशन कैसी आई हमारे पास फंडामेंटल। ठीक है, अब अगर हम बात करें किसके लिए, ट्रांजिशन अगर क्या हो रही है v 0 से लेके, ठीक है v 0 से लेके कहाँ हो रही है, सीधा 2 में हो रही है, यानी कि क्या हो रही है एडिशनल जंप को शो करिए, तब ट्रांजिशन किस फॉर्म में डिफर करेगी हमारे पास। तो उसके लिए मैं फिर से पुट कर रही हूँ, जो वैल्यूज पुट करके मैं रखूँगी वो सीधा इस फॉर्म में रख रही हूँ मैं, जो हमने कॉमन करके निकाली थी ना पीछे, वो पुट कर रही हूँ मैं। कॉमन करके हमारे पास एनर्जी की फॉर्म में यही वैल्यू आई थी, v प्लस 1/2 ओमेगा, ये आया था हमारे पास। ठीक है बच्चे, या उसी फॉर्म में लिखो आप इस चीज़ को, तभी इजीली सॉल्व होगा हमारे पास। ट्रांजिशन करेंगे हम फिर से, एक के लिए मैं ट्रांजिशन कर दूंगी, आगे आप खुद करके देखना। जब ये तो मैं v 0 से 2 के लिए कर रही हूँ, आप v 0 से 3 के लिए करके देखना, आपको पता चल जाएगा। तो फाइनल क्या आएगी, वही v प्लस 1/2 ओमेगा ई माइनस में v प्लस 1/2 का स्क्वेयर ओमेगा ई एक्स ई, ये तो होगी फाइनल के लिए। अब माइनस इनिशियल के लिए फिर से वही v प्लस 1/2 ओमेगा ई, v प्लस माइनस में v प्लस 1/2 का स्क्वेयर ओमेगा ई एक्स ई। ठीक है, यहाँ v अब क्या होगा 2, ठीक है, क्योंकि फाइनल स्टेज में ट्रांजिशन कहाँ हो रही है 2 में हो रही है, तो ये कहाँ होगा 2। तो अब मैं लिख सीधा सोल्व कर रही हूँ, चलो यहाँ पे सोल्व कर देती हूँ। 2 प्लस 1/2 क्या बन गया ओमेगा ई, माइनस यहाँ पे भी 2 प्लस 1/2 का स्क्वेयर ओमेगा ई एक्स ई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी क्या होगा 0। ठीक है, जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो क्या बनेगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पे मैंने इसको सोल्व किया तो क्या बन गया, 2 का मैंने क्या लिया है एलसीएम लूँगी तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5/2 ओमेगा ई आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे मैं सोल्व कर रही हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, क्या बन जाएगा हमारे पास 5/2 ओमेगा ई बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको मैंने सोल्व किया है, एलसीएम लोगे तो आपके पास कितना बन जाएगा 5/2 ओमेगा ई बन चुका है हमारे पास, माइनस इसी तरह ये भी क्या होगा 5/2, पर ऊपर क्या है इसके स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25/4 ओमेगा ई एक्स ई, ऊपर बार रहेगा। यहाँ पे पुट करूँगी तो कितना होगा 0, ये तो कितना बन जाएगा फिर से 1/2 माइनस के 1/2 ओमेगा ई, ये फिर से कितना हो जाएगा 1/4 ओमेगा ई एक्स ई। ठीक है, ऊपर क्या रहेगा बार रहेगा। समझ आ गई बात। अब मैं यहाँ पे इसको सोल्व कर दूंगी तो क्या बनेगा हमारे पास, फिर से ओमेगा ई एक्स ई वाली टर्म्स एक साथ सोल्व करूँगी, सिंपल ओमेगा ई वाली को मैं एक साइड सोल्व कर दूंगी। ठीक है बच्चे, ये आया है हमारे पास। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया कंबाइन कर दिया, तो एलसीएम फिर से 2 आएगा, तो 5 माइनस 1 कितना होएगा 4/2 ओमेगा ई, माइनस इधर कितना हो जाएगा 25 में से 1 जाएगा 24/4 ओमेगा ई बार एक्स ई, ये आ जाएगा। तो इसको करूँगी तो कितना रह गया 2 ओमेगा ई बार, माइनस में ये कितना आ गया 6, तो ये क्या बनेगा हमारे पास 6 ओमेगा ई एक्स ई, ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, समझ आएगी बात सभी को। इतना आ गया 2 ओमेगा ई, माइनस में 6 ओमेगा ई, 2 ओमेगा ई क्या आ जाएगा कॉमन,
तो अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस 3xe। ठीक है बच्चे, तो हर बार जब हम ट्रांजिशन को शो करेंगे, जब हमने ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ की, v 0 से 2 के लिए की, तो हमारे पास जो डिफरेंस आया है वो आया 2 ओमेगा ई 1 माइनस 3xe। कितना आया है जब ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हुई है, v 0 से लेके v2 तक हुई है, किस फॉर्म में मिला है 2 ओमेगा ई 1 माइनस 3xe। जब आप ट्रांजिशन v 0 से v3 के लिए करोगे, सेम इसी तरह से आपने सोल्व करके देख लेनी है। ठीक है, तो तब हमारे पास ट्रांजिशन जो बनेगी वो क्या होगी, 2 से यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 ओमेगा ई, और ये टर्म फैक्टर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। क्या होता चला जाएगा, क्राउड फॉर्म के अंदर हो जाएगा, और ये जो बैंड्स बने हैं ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं हमारे पास, वीक फॉर्म के अंदर बनते हैं। डिफरेंस जो आ रहा है ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, वीक है। और इस टाइप के बैंड्स को जो अब नॉर्मल ट्रांजिशन से मिल रहे हैं, v0 से v2 ट्रांजिशन में मिल रहे हैं, वो कौन से हैं, ओवरटोन बैंड। वो कौन से बैंड हैं, ओवरटोन बैंड्स हैं हमारे पास। समझ आएगी बात, ये कैसे बैंड है हमारे पास, ओवरटोन बैंड्स हैं। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे इसके लिए, इस तरीके से हमारे पास क्या बन रहा था, ग्राफ बन रहा था, हेयर एनर्जी था, हेयर आर था हमारे पास, एक तो है ये वाली फॉर्म, ठीक है, 0 से लेके 1 ये मिल रहा है फंडामेंटल वाइब्रेशन। ठीक है, v0 से सिंपल 1, तो क्या मिल रही है, फंडामेंटल। अगर v0 से 2 मिल रहा है सीधा, फिर ये कौन सा होगा, ओवरटोन। ये कौन सा बैंड होगा, ओवरटोन। इसी तरह v0 से सीधा v3 पे मिल रहा है, तो ये सेकंड ओवरटोन बैंड हो गया। इसी तरह फोर्थ ओवरटोन। तो इसी तरह एरिया क्या होगा, क्राउडेड फॉर्म में हो जाएगा, और हमारे पास इस तरीके से क्या बन रहा था, ग्राफ बन रहा था। समझ आ गई बात सभी को। तो ये हमारे पास क्या है, अनहार्मोनिक मोशन के लिए हमने सारा क्या क्या है, एनर्जी और उसका सिलेक्शन रूल क्या क्या है हमने ड्राइव किया है। अंडरस्टूड, समझ आ गई बात सभी को कि अनहार्मोनिक के लिए हमारे पास किस फॉर्म में क्या मिलता है, बैंड या स्पेक्ट्रा मिलता है हमारे पास। ठीक है बच्चे, एनर्जी की वैल्यू निकाल ली हमने, स्पेक्ट्रा की वैल्यू निकाल ली, उसका ग्राफ सारा ये प्लॉट कर लिया है। ठीक है, इतना सभी आप करके देख लेना। वैल्यूज मैंने सोल्व की हुई हैं, एक्स्ट्रा आप खुद भी एक पॉइंट अपनी तरफ से सोल्व करके देखना, ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने कैसे सोल्व किया है सारी इक्वेशन को। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो वो मेरे से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इतना आप सभी पढ़ लेना, और फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो, ठीक है बच्चे, तो आप मेरे से कंसर्न कर सकते हो।